नमस्कार सभी को। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेज हो गई है। मंगलवार को 1.25 लाख नए केस सामने आए हैं। यह पहली लहर के पीक से भी ज़्यादा है। पहली लहर का पीक 17 सितंबर को था, जब करीब 97,000 केस सामने आए थे। उसके मुकाबले दूसरी लहर में 4 अप्रैल को 1 लाख और 6 अप्रैल को 1.25 लाख नए केस सामने आए हैं। और तो और कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन एक्टिव होने से नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। अब पेट में दर्द, उल्टी, जोड़ों का दर्द, कमजोरी, भूख में कमी भी कोरोना वायरस का लक्षण माना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के लक्षण सामने आ रहे हैं। आमतौर पर यह लक्षण व्यक्ति के वायरस से इन्फेक्ट होने के 5 से 6 दिन बाद सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ मामलों में यह लक्षण 14 दिन तक भी सामने आ रहे हैं। भारत की अस्पतालों में हुई रिसर्च के अनुसार वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए मरीजों में नए लक्षण सामने आए हैं। नए लक्षणों में पेट दर्द, मतली, उल्टी और सर्दी के साथ ही मांसपेशियों का दर्द, कमजोरी और भूख लगने में कमी भी शामिल है। डॉक्टर बुखार और खांसी जैसे सामान्य लक्षण ना होने के बाद भी टेस्ट करवा रहे हैं तो मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं। दूसरी और तीसरी लहर में बुखार या खांसी के अलावा भी लक्षण असामान्य संकेत सामने आए थे। नए स्ट्रेन की वजह से आंखों में लालिमा, सूजन और पानी आने की समस्या हो सकती है। बहुत ज़्यादा कमजोरी और थकान भी कोरोना इन्फेक्शन की शुरुआती लक्षण माने जा रहे हैं। शरीर में जैसे जैसे वायरस का लोड बढ़ता है वैसे वैसे वह अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि लापरवाही ना बरतें। कोई भी लक्षण दिखते ही टेस्ट अवश्य करवाएं। समय पर इलाज करवाकर वायरस का लोड बढ़ने से रोक सकते हैं। अब हम जानते हैं क्या इन्फेक्शन ज़्यादा घातक हो रहा है। जिस तरह वायरस में बदलाव हो रहे हैं, इन्फेक्शन की गंभीरता भी सामने आ रही है। जिन लोगों को किसी न किसी तरह की गंभीर बीमारी है उनके लिए यह इन्फेक्शन घातक साबित हो रहे हैं और इसी वजह से अस्पतालों में भीड़ लग रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्रमुख शहरों के अस्पतालों में तो नए मरीजों के लिए जगह ही नहीं है। अब हम जानते हैं क्या वैक्सीनेशन का भी कोई फ़ायदा हो रहा है। जी हाँ, इसके बहुत फ़ायदे हैं। वैक्सीन एक्सपर्ट्स का दावा है कि हो सकता है कि कोरोना के नए स्ट्रेन भारत में उपलब्ध दोनों वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी को चकमा देकर इन्फेक्ट कर दें, पर इसके बाद भी इन्फेक्शन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर वैक्सीन लगी हो तो इन्फेक्शन के गंभीर स्टेज तक पहुंचने और मौतों को रोका जा सकता है। इसी वजह से सरकार ने भी 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ज़्यादा आयु के समूह के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू किया है। इसके पहले तक कोरोना इन्फेक्शन से हुई मौतों में 90% की हिस्सेदारी इसी आयु के समूह में थी। वही डॉक्टरों का यह भी कहना है कि वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो, लोगों को सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। कोरोना महामारी के बचाव के लिए हम सभी को नियमित रूप से सोशल डिस्टेंस, मास्क का उपयोग एवं समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए, जिससे कोरोना बीमारी से बचा जा सकता है।